तो इससे पहले हम अंकों में, शब्दों में, जो हमारा जो चैप्टर है अंकों और शब्दों में, तो शब्दों में जान रहे थे। आज क्या जानेंगे? अंकों में। आज क्या जानेंगे? अंकों में। तो अंकों में आज सैकड़ा और हजार तक की बात करेंगे हम। ठीक है, सैकड़ा और हजार। तो सैकड़ा यानी कि 3 संख्या और हजार यानी कि 4 संख्या। संख्या को गिनना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण है, 5006 हमको लिखना है। क्या लिखना है? 5, ये परीक्षा में दिया है, मान लो 5006 दे दिया है। तो कितने लोग क्या करते हैं? 5006 लिख देंगे। ये पूरा गलत है। ये क्या है? 5006 है क्या? ये तो 56 हो गया, 2 संख्या हो गया। हमको हजार के लिए 4 संख्या चाहिए। तो अगर नहीं जानते हो तो क्या करना है? पहले अगर तुम नहीं जानते हो, मान लो 1000 संख्या तक नहीं जानते हो, तो क्या करोगे? पहले इकाई दहाई को गिन लेना और बिंदु दे देना है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ऐसे 4 ठो बिंदु दे देना। अब क्या दिया है? 5006। तो 5000, हजार के जगह में 5 लिख दो और 6 के जगह में 6 लिख दो। अब बीच में 2 ठो बिंदु है, मतलब उसको 2 ठो शून्य बना दो। ये हो गया 5006। ठीक है, ये बिंदु देना जरूरी है ऊपर में, अगर नहीं जानते हो। जैसे मान लो एक तो संख्या दिया है 435। ठीक है, 435, इसको हमको अंकों में लिखना है। तो कितने लोग क्या करते हैं? अलग अलग लिख देते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? 435। 435 यानी कि 100 में है। 100 में है यानी कि 3 संख्या। 100 में है मतलब 3 संख्या। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 तो बिंदु दे देंगे। इधर ध्यान दो, 435 मतलब 3 संख्या है, तो 3 बिंदु दे देंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा का। अब 400 सैकड़ा के जगह में 4 लिख दो। अब 35 है तो 35 लिख दो। दोनों बिंदु में 35 आ गया कि नहीं? 435। तो ये तुम्हारा हो गया 435। तीनों बिंदु में तीनों आना चाहिए। ठीक है, मान लो एक तो संख्या जैसे हमको लिखना है 704। कितना? 704 लिखना है हमको। तो 704 में सैकड़ा तक हमको देखना है। ठीक है, तो सैकड़ा तक देखना है तो 3 बिंदु देना पड़ेगा। 704 है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और, अब 700 है तो सैकड़ा के जगह, ये सैकड़ा है कि नहीं, सैकड़ा के जगह हम क्या लिख देंगे? 7। ठीक है, और 4 मतलब 4 कहाँ पे है? इकाई में है कि नहीं 4? तो 4 कहाँ लिख देंगे? लेकिन बीच वाला क्या खाली पड़ गया कि नहीं? तो वहां क्या दे देंगे? शून्य। तो ये हो गया 704। और अगर इसको 704 ऐसे लिख दोगे तो ये सही है क्या? 704 ये सही है? ये 74 हो गया ये। लेकिन हमको पूरा ये 700 और ये 4 ऐसे दोनों को जोड़ना है, तब से ये 704 होगा। ऐसे समझे? तो 3 संख्या में आना चाहिए। सैकड़ा मतलब 3 संख्या, हजार मतलब 4 संख्या, 10,000 मतलब 5 संख्या, लाख मतलब 6 संख्या। ये उसका सिद्धांत है। अगर हमको सैकड़ा तक हमको मालूम करना है, तो जितने भी सैकड़ा होते हैं, 1 से लेके, एक बोलता हूँ, 100 से लेके 999 तक, ये क्या है? सैकड़ा है। ये क्या है?
100 जो है वो सबसे छोटा है और 999 जो है सबसे बड़ा है। तो इसके अंदर जितने भी संख्या आएंगे सब तीन संख्या वाले ही आएंगे। देखो कोई सा भी देखो, 700 है, 777 है, 899 है, 800 है। लेकिन अगर 99 बोलेंगे तो ये दो संख्या हो गया, ये सैकड़ा में नहीं आएगा। और 999 के बाद 1000 आता है, ये चार संख्या हो गया कि नहीं? कितना संख्या हो गया? तो ये भी सैकड़ा में नहीं आएगा। ये सैकड़ा में कौन आएंगे? खाली 100 से लेकर 999 तक जितना भी संख्या आएगा वो सैकड़ा। ठीक है, तो ये हो गया सैकड़ा का। अब हजार का थोड़ा देख लो। हजार का, हजार तक जो संख्या होते हैं वो चार संख्या होते हैं। कितना संख्या होते हैं? चार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो चार संख्या कब होगा? जब 1000 से चालू होगा और 9999 में खत्म होगा। ठीक होगा, समझे इसको? हजार संख्या कब बोलेंगे हम? 1000 से चालू होगा और 9999 में खत्म। इससे अगर आगे निकल जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। इससे आगे अगर निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10,000। लेकिन ये पांच संख्या हो गया कि नहीं? कितना संख्या हो गया? लेकिन हजार में कितना संख्या होना चाहिए? चार होना चाहिए। तो इसको हमको अंकों में मान लो जानना है। इसके अंदर जितना भी संख्या आएंगे सब हजार में आएंगे। तो ठीक है, एक तो प्रश्न होता है जैसे 7045। कितना है ये? 7045। इसको हमको अंकों में लिखना है। ठीक है, तो जो जिन लोग हड़बड़ी में रहते हैं उन लोग कैसे लिख देते हैं? सीधा 7045। ये सही है कि गलत है? बोलो। गलत इसलिए है क्योंकि ये तो तीन तो संख्या हुआ ना, मात्र 745 हो गया ये, है ना? कितना हो गया? 745 है, लेकिन हमको 7045 करना है। तो एक तो जीरो इसके कहीं पर भीतर आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करेंगे? हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चार ठो बिंदु दे देते हैं। 7000 है तो पहले लिख दो 7000। 45 है तो 45 को पीछे तरफ से लिख देंगे 45, क्योंकि इकाई दहाई में आएगा ये। और सैकड़ा की जगह में 100 कहीं पे है क्या यहाँ? तो सैकड़ा की जगह में कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब तुमको बताया था शून्य होता है। कुछ नहीं का मतलब शून्य। तो ये हो गया 7000। 7000 ये 45 हो गया। इस प्रकार से हमको बनाना है। अब देखो, और सबसे सरल वाला एक तो दे रहा हूं, देखो 9000, पढ़ो इसको, 9118। ठीक है, 9118 है। 9118 को हमको अंकों में लिखना है। तो कैसे करेंगे? एक तो ये हजार में है तो चार संख्या होगा, तो चार बिंदु ऐसे दे दो और यहाँ लिख दो सीधा 9 के जगह में 9। 100 है, 100 है कि नहीं? तो 100 के जगह में क्या हो जाएगा? 100 हो गया ये। 18 के जगह में यहाँ 9118। इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। और मान लो एक तो प्रश्न है जैसे 7000 दिया है। क्या है? 7। इसको हमको 7000 को लिखना है। कैसे लिखेंगे? और देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7000 की जगह में 7 और बाकी में कुछ नहीं है तो तीन तो शून्य। 7000 हो गया ये। तो इस प्रकार से हम अंकों में सैकड़ा तक और हजार तक जान सकते हैं। तो कल का होमवर्क मैं दे रहा हूं, सैकड़ा का 3 ठो और हजार का 3 ठो बना के लाना। हाँ, आज इतना ही है। ये देखो 604, इसको बना के लाना। 711, 469।
5067, 3041 और 7777। इसको अंकों में लिख के लाना है, ये होमवर्क है ना। ठीक।